बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब देखिए, हम जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल हम कहते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? हम कहते हैं कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x टू द पावर n। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। यहाँ 0 है, x टू द पावर n है, देन प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस n। कहने का मतलब ये हुआ कि x का पावर n से शुरू हुआ और x का पावर 0 पर पहुंच गया। हालांकि x पावर 0 लिखते नहीं है। वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बेटा, a0 इज नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि हम ये कहने जा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी। डिग्री n तब होगी ना भाई जब ये रहेगा। आप कह दो डिग्री n है, कोई सामने वाला कह देगा a0 का मान अगर 1 हो गया तो सॉरी 0 हो गया तो a0 मतलब 0 नहीं, वो एक सिंबल है। a1 a2 a3 एंड an आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर होने चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि रियल नंबर के बियॉन्ड आपने पढ़ा ही नहीं है। एंड ऑल द पावर्स ऑफ x, देखिए यहां पर क्या दिया है, ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये होल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2x प्लस 3/x कह देते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 3x माइनस 4 रूट एक्स कह देते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर, यहाँ देखिए x का पावर कितना है, -1 है। यहाँ x का पावर कितना है, 1/2 है। तो आपके पास x का पावर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये थ्रू आउट पूरा जीवन भर यही चलता रहेगा, a0 x टू द पावर n। इसको आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, px अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो a0 हियर क्या क्या है, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n-1 डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दे आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा, ये टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। याद रखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा, जो हमारे पास a0 a1 a2 a3 an ये सभी क्या हैं, इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या हो गया साहब, ये हो गए कोफिशिएंट्स। ठीक है, a0 a1 a2 a3 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स हो गए। ये तो एक यहां तक हो गया। अब जो हाईएस्ट पावर होता है, हम ध्यान से देखिए, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम कहते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या होगा जी, तो हम कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। जैसे इस केस में इसका हाईएस्ट पावर कितना है, n है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां तक क्लियर हो गया। इसी अब हमको क्या करने जा रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, जो पहला सबसे पहले हम कहते हैं कांस्टेंट। नाम से ही स्पष्ट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस व्हाट, देयर विल बी ओनली वन कांस्टेंट टर्म। जैसे हमने कह दिया कि हैविंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल है 2 है, -3/5 है, 7 है, वगैरह वगैरह। क्यों, जो भी हमारे पास टर्म होगा वो रियल नंबर होना चाहिए। बस बात समझ में, आपको जितने नंबर्स आपको पता है वो रियल नंबर ही होते हैं। वो रूट भी हो सकता है, जैसे आप कहते हो कि हमारे पास √2 है, चलेगा, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax प्लस b। हर जगह ध्यान ये रखना है, जितनी भी केसेस हैं सब में वेर एवर एप्लीकेबल। देखिए, a is not equal to 0, a b c d are what, are रियल नंबर्स। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये तो
जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां इसको आप यूज कर लीजिएगा। मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे कि पी एक्स इज इक्वल टू एस प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा? इसमें डिग्री इसमें कितनी होती है? 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? देखो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? 1 है। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए बी आर रियल नंबर्स। वो मैं पहले कह चुका हूं, ए का मान 0। दूसरा वाले में क्या है? इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक में डिग्री होनी चाहिए 2। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, और ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस व्हाट? इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो हमने क्या बोला, किसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल? किसको बोलते हैं? द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 3, a not 0, a is not equal to 0, and a, b, c and d are what? Real numbers. And the last one is, what is the degree here? In this case, इस डिग्री शुड बी इक्वल टू 4। हालांकि ये वाला पढ़ना आपको नहीं है, ये भी बहुत कम आता है, फिर भी हमने आपको बता दिया। मेनली आपको यही दो चीज पढ़ना है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही रहता है, वो तो क्लियर हो गया। लीनियर क्या है? जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी x का हाईएस्ट पावर 1 होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे हम कहते हैं 2x माइनस 3, 3x प्लस 7/2, ये सब क्या है? ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में आप कहना चाहते हो, इसका एग्जांपल लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये क्या हो गया? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। 2, 3, 4 सब क्या है? कांस्टेंट है। इसमें हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये क्या है? क्यूबिक है। इसी तरह से कोई भी एक अपना यहाँ लिख सकते हो। मान लो हम कहते हैं x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। देखिए बाई मतलब 2 होता है, और क्वाड्रेटिक तो ये है, माने क्वाड्रेटिक 2 है। क्वाड्रेटिक के लिए 2 होता है डिग्री, तो बाई के लिए कितना होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम कहते हैं कि हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे, कुछ नहीं करेंगे, एट दिस वन p1 का मान क्या होगा बेटा? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्लियर हुआ क्या? कहता है कि एट x इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पुट x इज इक्वल टू 2 देयर, मतलब क्या हो गया? p2 का मान क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया? तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या है, px एक पॉलिनोमियल है, याद रखो px पॉलिनोमियल है, तो अगर हम x इज इक्वल टू अल्फा निकालते हैं तो हम कहते हैं p अल्फा क्या है? इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा। p अल्फा क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट व्हाट? x इज इक्वल टू अल्फा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमने कह दिया भाई जहां x है वहां उसकी वैल्यू रख दो। तो कह रहे भाई तो ठीक है, फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? यही 0 हो गया। जिस वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, जैसे इस केस में हमने ये जो दोनों एग्जांपल लिया, ये वाला, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 क्या है? आर दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? कहेंगे सर वो तो सही है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि आप बताइए एट x इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई बात नहीं, कर लो। क्या लिखोगे? p0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। आप कहते हो कि सर मेरी बड़ी इच्छा है कि हम एट x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू निकाल लो। आप यहां लिखो p3 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3
एन प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? देखो 3 रखना, क्या रखा यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ तो क्लियर हो गया। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो हम सिर्फ जहां x होगा वहां पर हम उसकी वैल्यू को रख देते हैं, बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, जैसे इस 4 वैल्यू को रखे हैं तो इन दोनों केसेस में क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस केस में हम x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं? बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, इज नोन एज जीरो ऑफ द, जीरो माने वो जीरो वाला जीरो नहीं, उसको जीरो उसका नाम है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? देखिए अगर हम बात करते हैं कि हम ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हम आपको एक बात बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका कितना जीरो होगा? एक जीरो होगा। जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस, हमने कह दिया 2 है, या x माइनस 2 है, सपोज कर लीजिए। अगर x प्लस 2 कर लीजिए, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, ठीक है? तो y मतलब ये क्या है? ये बेसिकली ये क्या है? px है। ध्यान से देखिएगा, px का मान कितना है? x प्लस 2 है। हम कहते हैं इसका जीरो कब कहा जाएगा? जीरो तब होगा जब x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हम बोलते हैं ना p x की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी x प्लस 2 की वैल्यू जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2। यानी ये अगर ये माइनस 2 जीरो है, याद रखिए x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, तो हम कहते हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो है, और वो जीरो क्या है? याद है? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक जगह पर काटेगी। तो एक बात इससे निकल के आ रही है कि x एक्सिस को कोई भी लाइन या कोई भी कर्व जितने पॉइंट पर काटते हैं उतना ही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। देखिए अभी ग्राफ हटा दिया गया, किताबों में दिया हुआ है, आप उसको अपने से पढ़िएगा। लेकिन आपको सिर्फ इस पूरी व्यवस्था में एक चीज याद रखना है कि कोई भी ग्राफ खींचने पर एक्स एक्सिस को वो जितनी जगह काटेगा, जितने पॉइंट्स पर, मींस द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लीनियर में क्या होता है? लीनियर में सिर्फ एक जगह काटता है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक में कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और उसका जब ग्राफ खींचिएगा, आपको टीचर क्लास में बताया होगा, नहीं बताया है तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस केस में इसका सोल्यूशन कितना होगा जी? 2 होगा। कितने जीरोस होंगे? 2। क्यों? क्योंकि एक्स इसको दो जगह काट रहा है, ये भी एक्स को दो, इसका भी कितना होगा? जीरो। 2 हो गया। देखिए ये एक जगह एक्स इसको टच कर रहा है, यहाँ या यहाँ, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसका एक होगा। ये अलग अलग है, एक साथ मिला हुआ नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है जी? यहाँ नो जीरो है। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। तो कह रहे सर ऐसा कैसे होगा? होगा ऐसे। कारण क्या है कि हर क्वाड्रेटिक का जीरो होगा ही, ये जरूरी नहीं है। जैसे आप कहते हो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का कोई वैल्यू निकाल के रख दो, कोई भी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। देखते रहना, इसका आप जब कॉन्सेप्ट 11 में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पर होगे, तो पता चलेगा कि हाँ ये क्या होता है। क्लियर है? बहरहाल ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास एक्स की एक ऐसी वैल्यू रख दें जिसके लिए वो जीरो नहीं होता है। तो जीरो नहीं, उसका मतलब क्या भाई? हम तो यही ना बोले भाई, जब px का मान जीरो होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? जीरो। अब आपके सामने तभी उसको हम क्या बोले हैं? जीरो ऑफ द। अब आपके मन में जरूर विचार आना चाहिए कि सर वो तो ठीक है, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर में एक हो सकता है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक में 2 हो सकता है, नहीं भी होने से चलेगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कोई कहते हो कि सर हमारे पास तो कर्व ऐसे है, ध्यान से देखो मैंने कैसा कर्व खींच दिया, ऐसा है, तो आपके पास कितना हो गया? 1 2 और 3। कितने इससे जीरो हो गए? 3 हो गए। अगर आप कहते हो कि सर हमारे पास एक कर्व ऐसा है, ऐसा है, कितना है जी? 1 2 3 4 5 6, ऐसा हो आपको आएगा नहीं। लेकिन आप जान के रखिए कि अगर कर्व, कोई भी कर्व, जैसे ये कर्व यहां से ऐसे गया है और ऐसे आया है और
6 पॉइंट्स पर काट दिया है, तो हम कहते हैं देयर आर 6 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग अब लास्ट इसका जो यूनिट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, और ये हमेशा काम आप आएगा। आज के बाद जो है इट बी यूज एज अल्फाबेट, जिस अल्फाबेट को यूज करते हैं ना वैसा उस तरह से यूज होगा। क्या है, हमने एक पॉलिनोमियल कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, हम कहते हैं कि उसका जीरो कौन होता है, तो हम कहते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी जिन वैल्यूज के लिए इसका मान जीरो हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक 02 है और दूसरा 03 है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो ये वाला है, याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, हम क्या लिख रहे हैं 2 प्लस 3 क्या है माइनस, बेसिकली इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या। आप देखिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -5 है, और इसका मान क्या है, ये माइनस है, माइनस क्या हुआ +5 हो गया, मतलब ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और दूसरा देखिए, हम कहते हैं कि 2 इंटू 3 ये कितना होता है, तो हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है, ये 6, और 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आपको मैंने यहां इसलिए बता दिया। अब ध्यान से देखिए मैं कहां से आ रहा हूं, हम उल्टा पढ़ रहे हैं, इधर से यहां जा रहे हैं, फिर हमको वहां से शुरू होना चाहिए था, समझ में आ रहा है, लेकिन हम वहां से कहते तो एब्स्ट्रैक्टनेस आ जाता। अब आपके सामने सब कुछ पता है क्या हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि लेट px is equal to ax square plus bx plus c has two zeros alpha and beta, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a। यही चीज आपको, यही दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बस ये दोनों चीजें याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन व्हाट, द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। एक बात ध्यान से देख लीजिए, हम कहते हैं कि फर्स्ट वाला है दिस वन, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट वन लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि जब px इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास देखिए बेसिकली ये क्या है, ये 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर है, याद आ रहा है थोड़ा सा। दिस इम्प्लाई दैट 2x minus 1 whole square equal 0. This implies that 2x minus 1 0 and 2x minus 1 0, यानी x का मान क्या होगा 1/2 and x is equal to 1/2। यानी आपने ये कह दिया कि इसके दो जीरोस क्या हो गए 1/2 और 1/2 हो गए। क्या क्या हमने बोला बताइए, ध्यान से देखिए, हमारे पास हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दो जीरोस क्या हैं, इसके दो जीरोस हो गए 1/2 एंड 1/2। अब क्या होना चाहिए, नाउ 1/2 प्लस 1/2 शुड बी इक्वल टू माइनस 4/4 होना चाहिए। हो रहा है क्या, देखिए
याद आ रहा है क्या हमने बताया था बेटा? अल्फा प्लस बीटा, यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इट इक्वल टू 1। तो हमने कह दिया भाई ये सही है, वेरीफाई हो गया, निकाल भी लिया। दूसरा कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट से तो सम हो गया जी। अब 1/2 का मान क्या है? सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स व्हाट? 1/4। देखो ये 1 है, ये 4 है, और ये भी सही है। हमने इसको वेरीफाई कर दिया, तो आप लिखोगे हेंस इट इज वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये तो हो गया साहब। दूसरा दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। 7 को बाहर दिया था, हमने ऐसे कर दिया। अब जरा देखिए हमारे पास 6 इंटू 3 18 एंड 9 टू जा 18, माने 9 और 2 इसके दो फैक्टर्स होंगे। तो आप क्या लिखोगे? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ 3x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 हो गया, 1 कॉमन हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, यानी 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये फैक्टराइज हुआ। ठीक है, आप कहना चाहते हो कि दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? जो इसके लिए 0 होगा वही उसके, मतलब क्या हुआ? दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। तो यहां से x का मान क्या निकलेगा? 3/2 एंड x का मान कितना निकला? -1/3। ये दोनों क्या हो गए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। तो अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और आपके पास क्या दिया है जी? 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इस केस में कितना आया? अल्फा का मान कितना आया जी? 3/2। और बीटा का मान कितना आया? बीटा का मान आया -1/3। ए का मान कितना है? 6 है। बी का मान कितना है? -7 है। सी का मान कितना है? समझ में आ रही बात? हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमने कह दिया कि भाई देखो हमारे पास अल्फा है और बीटा हमने कह दिया, मैंने एक रूट को अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 7/6। एंड एक्चुअली ये कितना है जी? माइनस 7/6 है, तो माइनस बी बाई ए। दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1/2। वहां से कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू माइनस सी एंड बाई ए इज इक्वल टू हाउ मच? -1/2। वेरीफाई हो गया। रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे जी? ये 4 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू दिस, दैट इज 6 and 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? √3 स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस CXX माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग करिए। यहां से अगर √3 कॉमन ले लीजिएगा, √3x कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा x माइनस 2√3। समझ में आ रहा है? देखो बेटा 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हो √3 इंटू √3 इंटू 2। ध्यान से देख लेना, इसमें से हमने √3 कॉमन लिया तो 2√3 बच गया। यहां पर हमने -2 कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या बच गया? 2√3 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2√3 एंड √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेसिकली जो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू क्या निकल रही है? देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहला हो गया 2√3 एंड x इज इक्वल टू 2/√3।
यही दो ना जी, इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, दोनों को अलग जीरो करके आपने x का मान निकाल लिया। अब जो हम ये कहना चाहते हैं कि ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 बाई √3 इज इक्वल टू हाउ मच? 8 बाई √3। दोनों को जोड़ के देख लीजिए, है क्या? बेसिकली यहां दोनों को जोड़ते हो तो 2√3 प्लस 2 बाई √3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 बाई √3 इज इक्वल टू 8 बाई √3। वेरीफाई हो गया। दूसरा आप कहते हो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? C बाई ए। सो 4√3 बाई √3 दैट इज इक्वल टू 4। और यहां देखिए x इंटू एक्स करना चाहेंगे, यानी 2√3 और 2 बाई √3 को मल्टीप्लाई करने तो कितना हुआ? 4। वेरीफाई हो गया। आपके पास दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो दो रूट अल्फा बीटा दिए हुए हैं और कह रहा है कि भाई आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो बेसिकली ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारी बात समझ में आ रही है? बहरहाल आपको सिर्फ इतना ही जानना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी एस क्या है? एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है एंड पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी क्या? जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट्स ऑल। यही आपका होता है। अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में हमारे पास अगर ये दिया हुआ है तो देखिए ना, यहाँ पर अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 3 है, तो एस का मान क्या होगा जी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस -3 इज इक्वल टू हाउ मच? -1 हो गया। एंड p का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? -6। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ जी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दैट इज हम इसको px बोलते हैं, यानी कितना हो गया? एक्स स्क्वायर एंड s का मान क्या है जी? माइनस माइनस प्लस 1 x माइनस 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो गया। इसी तरह से अगर सपोज कर लीजिए कि बाकी सब तो ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। यहां पर s का मान क्या होगा? -1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल 0 एंड प्रोडक्ट का मान कितना होगा? -1/4 1/4 इज इक्वल टू -1/16। सो व्हाट इज द required polynomial? The required polynomial will be x square minus 0x and minus 1/16। That's all। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हालांकि एनसीईआरटी में इन्होंने इस पर क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन एक एग्जांपल दिया है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर। वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो नेचुरली उसके 3 जीरोस होंगे, तो हमने कहा लेट अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ, यानी कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस में क्या रिलेशन था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ चूंकि 3 है तो हम क्या करेंगे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम क्या कर रहे हैं? -b/a। पहला तो हो गया, ठीक है ना? वहां 3 टर्म थे, यहाँ पर पॉलिनोमियल में 4 हैं, तो हम पहला कह रहे हैं -b/a। वहां पर अल्फा इंटू बीटा था, लेकिन चूंकि यहाँ 3 है तो चलेगा तो नहीं कि भाई खाली एक करके छोड़ देंगे, दूसरा बोलेगा हमको क्यों छोड़ दिए। तो हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो वही हमने कहा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होता है? उसका अगला वाला, ये -b/a हो गया, c/a हो गया। और फिर अभी तीनों का एक साथ लेना होगा, तो हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, फिर अगला जाएगा तो क्या हो गया? -d/a। यही आपको याद करके रखना है। देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था? आपसे ये बोला गया है कि भाई आपको वेरीफाई करना है कि 3, 5 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ दिस। तो वेरीफाई करना मतलब क्या हुआ कि अगर हम वैल्यू निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया था, यानी पहले क्या निकालते हैं? P3 निकालते हो। P3 मीन्स व्हाट? जहां x है वहां 3 लिखो, तो 3³ -6 इंटू 3 स्क्वायर माइनस, हमारी बात समझ में आ रही है? वो जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी आपको क्या शो करना था, जो मैंने अभी बताया था? P3 0 प्रूव करना है, P5 को 0 दिखा देना है और P-2 को
p माइनस 2 को 0 दिखा देना है। ये तो एक बात हो गया। लेकिन जो दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कही गई है कि आप वेरीफाई करिए इनके रिलेशंस को। रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं तो होता है माइनस बी बाई ए। इसको अगर आप कंपेयर करते हो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स एक्स क्यू माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 30 से, तो ए की वैल्यू कितनी है? देखो ए की वैल्यू है 1। समझ में आ रही बात? बी की वैल्यू कितना है बेटा? माइनस। देन सी की वैल्यू कितनी है? -1। और डी की वैल्यू कितनी है? 30 है। अल्फा बीटा गामा तीन वही है, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो आप क्या लिख रहे हो? अल्फा इज 3, बीटा इज 3, 5 एंड गामा इज इक्वल टू -2। तो अब आपको क्या प्रूव करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू रख लीजिए। और माइनस बी बाई ए यानी -6/1, ये दोनों आपस में बराबर है। आप खुद देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर अल्फा को कहना चाहते हो, हम सिर्फ एक कर रहे हैं। अगर अल्फा कह रहे हो तो अल्फा का मान कितना है? देखो, अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 5 एंड गामा इज इक्वल टू -2। यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 5 3 8 -2 कितना हो गया जी? 6 हो गया। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, और राइट हैंड साइड की देखो, बी का मान कितना है? -6 -1/1 दैट इज इक्वल टू 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। यानी ये इसी तरह से आप अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू रख दो, और वो जो वैल्यू होगी वो सी बाई ए। सी बाई ए मतलब क्या होगा? सी का मान है -1, ए मतलब -1 हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा खुद देख लो ना, 3 इंटू 5 इंटू -2, 5 थे 15 दुना के 30, यानी कितना हुआ? -30। इट शुड बी इक्वल टू -d बाई ए। -d कितना है जी? -30/1 इज इक्वल टू -30। बिल्कुल सही हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड पॉलिनोमियल्स। ठीक है।